अस्सलाम वालेकुम। हम आपको आज एक फैक्ट्री का विज़िट कराते हैं जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कपड़ा कैसे तैयार होता है। तो आओ हम आपको दिखाते हैं, ए से लेकर जेड तक आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि कपड़ा कैसे तैयार होता है फैक्ट्री में। ये देखें, ये मशीनें चल रही हैं। तो ये इस मशीन को सोल्डर मशीन कहते हैं। ये देखें, इस तरह कपड़ा तैयार होता है। ये देखें, ये आई आर है जिसके ऊपर धागा, ये नीचे कोन पड़ी है, इसको आई आर कहते हैं। ये जो नीचे ऊपर हो रही है इसको स्टिक कहते हैं। ये देखो, ये जो नीचे ऊपर हो रही है इसको स्टिक बोलते हैं। यहाँ से ये देखें, ये कपड़ा तैयार हो रहा है जी। इस प्रोसीजर इस तरीके से कपड़ा तैयार होता है। ये देखें, ये तकरीबन 107 इंच का इसका बार है। ये तकरीबन काटन में है। ये पर्दे तैयार हो रहे हैं। ये देखें, इसका रूला बड़ा है, उसका काट लिया गया है। ये देखें, 107 इंच इसका पल्ला है। काटन तैयार हो रही है। पर्दे जो घरों में पर्दे इस्तेमाल किए जाते हैं वो वाले हैं। ये इसकी बैक साइड है मशीन की। ये देखो, ये जो पीछे इसके ऊपर काफ़ी सारा धागा लपेटा होता है इसको बीम कहते हैं। तो ये इसके पीछे लगाया जाता है। ये देखो, आगे आप लोग जाकर दिखाएंगे। ये देखें, ये बीम है। पूरा आपको घुमाकर कैमरा दिखा रहा हूँ। तो ये इनका काफ़ी शोर होता है, तो मैंने इनकी आवाज़ बंद की हुई, बाद मैंने कमेंट्री करके आपको बता रहा हूँ। ये देखें, इनको बीचों बीच में जा रहा हूँ। ये देखें, ये नीचे कोने पड़ी हुई हैं। तो ये देखो, एक्स्ट्रा अगर एक ख़त्म हो जाती है तो दूसरी कारीगर दूसरी लगा देता है। ये देखें, ये ऊपर पिक लिखे हुए हैं, इनका साइज़ लिखा हुआ और 113, ये पीसी में 113 इसका बार है। ये देखें, ये अगर कोई आग वगैरह लग जाए तो कोई हादसा हो जाए तो इसलिए सिलेंडर आग बुझाने वाले। ये देखें, ये बीम है इसका, तो ये ख़त्म होने वाला है। इसके ऊपर थोड़ा सा धागा रह गया है, तो ये ख़त्म हो जाएगा तो इसके ऊपर नींव लगा देंगे। ये देखें, ये इसकी बैक साइड है, पिकिंग साइड है। तो ये देखें, ये इसकी बैक साइड है। तकरीबन इसमें 8000 धागा चल रहा है इस वक्त। ये जो पीछे बीम होता है ना, इसके ऊपर 8000 धागा लपेटा होता है। मुख्तलिफ होता है, साइज़ के हिसाब से धागा लपेटा जाता है। लेकिन इस वक्त जो इसका साइज़ चल रहा है वो 107 इंच है, तो इसके पीछे 7000 धागा इसके ऊपर लपेटा हुआ है। ये देखें, इस प्रोसीजर को ये 24 या 48 घंटे के बाद रूला काटा जाता है। ये देखें, ये मुंशी इसको बोलते हैं। ये अब ये रूला काटेंगे। ये देखो, कपड़े को फाड़ रहा है। फाड़ने के बाद ये रूला नीचे फेंकेगा। ये देखें, ये देखें, इसको अब ये नीचे उतारेगा। ये देखो, अब नीचे उतार दिया है। तो इस जगह अब एक नया रूला लगा देंगे, वो नीचे पड़ा हुआ एक्स्ट्रा। तो अब ये वाला रूला लगा देंगे। तो रूला लगाने के बाद मशीन को चला देंगे। ये देखें, अब ये लगा रहे हैं रूला। ये देखें, ऊपर से कपड़ा ले रहे हैं और कपड़ा इसके ऊपर लगा देंगे रूले। वो दूसरी तरफ जो वह बैठा उसने रूले को टाइट किया। ये देखें, इस प्रोसीजर को कहते हैं रूला उतारना। ये मुख्तलिफ होता है। ये देखें, वो ऊपर जो उसने हाथ से चलाया उसको क्लच कहते हैं। ये इसने लगा दिया तो मशीन को चला दिया। ये देखो, जब बीम ख़त्म हो जाता है तो दूसरा लगाने के लिए इस प्रोसीजर को नाटिंग कहते हैं। ये नाटिंग वाले बुलाए हुए हैं। तो ये देखें, ये जो ऊपर ये स्टिक सी लम्बी लेकर खड़ा हुआ है ये वाला छोटा बच्चा, ये एक कंगा टाइप, जैसे सर के ऊपर फेरने वाला कंगा नहीं होता, सेम उसी टाइप का होता है। तो ये लोहे का कंगा होता है। ये देखें, ये धागों को सीधा करता है, ये क्रॉसिंग वगैरह निकाल देता है। ये इस प्रोसीजर को नाटिंग कहते हैं। ये देखो, ये 2-3 दफ़ा इसको ऐसे करेगा तो ये इसकी क्रॉसिंग निकाल देगा। तो ये देखो, करने के बाद ये नाटिंग मशीन होती है।
ये जब बीम ख़त्म हो जाता है तो न्यू बीम लगाते हैं, तो उसके बाद ये नाटिंग वाली मशीन होती है, तो ये धागे को जोड़ देती है, आगे वाले धागों को, जिससे हाथ से गांठ लगाते हैं, ये ऐसे गांठ लगा देती है। तो ये देखो ये मशीन होती है नाटिंग वाली। ये सलाम कारीगर बुला रहा है मुझे, तो वो हेल्पर सफाई भी कर रहा है। ये देखें, ये नाटिंग के पीछे से धागे को इन्होंने जोड़ दिया। जब ये देखो ये एक पल्ला हो चुका है और दूसरा पल्ला नाटिंग हो रहा है। ये देखो अब ये वहाँ से कपड़ा जब रूले उतार लेते हैं तो यहाँ पर इस प्रोसीजर को स्क्रीन कहते हैं। स्क्रीन के ऊपर देखा जाता है कपड़े में कोई फ़ॉल्ट तो नहीं आया, कोई हल्का फुल्का फ़ॉल्ट का जरी हो, कट पे को जरी हो, छपका हो, तो यहाँ पर क्लियर किया जाता है। इसको स्क्रीन बोलते हैं। इस प्रोसीजर को आगे थान, यहाँ वाली ये थान फोल्डिंग मशीन होती है, यहाँ से कपड़े को फोल्ड किया जाता है, थान लगाया जाता है इस मशीन से। ये देखें स्क्रीन के आगे इस प्रोसीजर पर आया जाता है, इसको फोल्डिंग मशीन कहते हैं। कपड़ा फोल्ड किया जाता है तो थान लगा दिया जाता है। ये देखें अब वो नया वाला रूला उन्होंने, ये देखें इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद ये तकरीबन 1 गज़ का लगाती है, 1 मीटर का। गज़ बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। ये 1 मीटर की सेटिंग होती है। 1 मीटर की ये देखो ये कितना कपड़ा पड़ा है, 1 मीटर के हिसाब से ये तह लगाती है। तह लगाने वाली मशीन मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये देखो ये कपड़े की तह लगा रही है। तह लगाने के बाद ये जितना भी पीछे कपड़ा पड़ा है वो आपको मैं दिखाऊँगा। तो ये देखें ये तह लगा रही है। देखो 1 मीटर का ये तह लगाती है, फ़ोल्ड कर रही कपड़े को 1 मीटर तक ये फ़ोल्ड करेगी। ये देखो कपड़ा रूले से उतारने के बाद स्क्रीन के बाद ये वाला प्रोसीजर होता है। ये नीचे कपड़ा पड़ा है, उसके बाद ये तह लगा रहे हैं। तह लगाने के बाद ये नीचे उतार लेंगे। ये देखें इससे पैमाइश भी हो जाती भी कितने मीटर हो गया, इसके ऊपर लगाया होता है। ये देखें और उन्होंने दे दिया। अब दोबारा और एक दूसरा थान बनना शुरू हो गया। ये देखें मुंशी साहब 2 उंगलियों का इशारा कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर। ये देखो ये न्यू बीम आया है, तो गाड़ी से उतार रहे हैं बीम। उतारने के बाद जो खाली बीम है वो लोड कर देंगे, वो सैजिंग पर चले जाएंगे। इस प्रोसीजर को कहते हैं सैजिंग से न्यू बीम, उसके ऊपर धागा लपेट कर आते हैं। तो ये अब बीम उतार रहे हैं, न्यू बीम आए हैं, तो अब ये उतारेंगे तो खाली बीम गाड़ी ले जाएगी और भरे हुए बीम अब देने आई।